शांति। समय की रफ्तार ये घटती बढ़ती है या सदा एक जैसी रहती है? क्या कहेंगे? समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है। समय की स्पीड क्या है? हर चीज का अलग अलग स्पीड होता है, तो समय की स्पीड क्या है? समय की स्पीड है 60 मिनट्स पर आवर। 1 घंटे में 60 मिनट तय करता है, या कहें 1 मिनट में 60 सेकंड तय करता है। ये तो समय की रफ्तार है। लेकिन समय की रफ्तार के अनुरूप हम अपने को तेजी से या धीमे से चला सकते हैं। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। टाइम मैनेजमेंट वास्तव में नहीं होता, लेकिन टाइम के अनुरूप हम अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को जितना बढ़ाएं उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना होता है तो कई साधनों से जा सकते हैं। मानो कार है, गाड़ी है, उससे जा सकते हैं। और तेज जाना हो हवाई जहाज से जा सकते हैं। और अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज, कोई जैसे वैज्ञानिक आजकल मंगलयान पर भी एक भेजा हुआ है, तो और भी तेज रफ्तार होती है। लेकिन इस रफ्तार को कम या ज्यादा किस आधार पर किया जाता है? रफ्तार जो भी साधन होता है, कार में जो पेट्रोल होता है, फ्यूल, वो होता है। हवाई जहाज में जो फ्यूल होता है और ज्यादा रिफाइन होता है और महंगा होता है। और जो ये भेजते हैं रॉकेट वगैरह, उसमें तो और भी ज्यादा रिफाइन होता है, बहुत महंगा। इसी रीति से हमारे भी पुरुषार्थ की रफ्तार निर्भर करती है कि हमारा ये जो एनर्जी है, फ्यूल है, ये कैसा है। और ये एनर्जी कौन सी है हमारी? जैसे उन साधनों में तो पेट्रोल होता है, डीजल आदि आदि। इसमें हम सबका एनर्जी का स्रोत क्या है? संकल्प। और ये जितनी संकल्प के अंदर पवित्रता है, शुद्धता है, उतना ही हमारी संकल्पों की गति पर हमारा नियंत्रण रहता है और उसी के आधार पर हमारी विजय होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है, भक्ति मार्ग में भी कहा गया है मन की बात, क्योंकि मन में ही संकल्प पैदा होते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। इसीलिए कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी इसीलिए है क्या? मन मना भाव। कोई तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं है, मन मना भाव। तो सारा खेल ही मन का है, संकल्पों का है, और पुरुषार्थ में तीव्रता उसके आधार पर ही होती है। तो ये पुरुषार्थ में तीव्रता की जो बात है, मन की जो बात है, किस किस आधार पर और हो सकती है, उनमें सबसे पहली बात है कि कोई भी पुरुषार्थ जीवन में कोई हो, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का हो, कोई पहलवान के लिए कोई पहलवानी का हो, कोई बिजनेसमैन के लिए, डॉक्टर के लिए, हर एक के लिए
कोई ना कोई लाइफ का टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, तो वो लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है उतना उतना उसके पुरुषार्थ में तीव्रता आती है, उतना ही वो पुरुषार्थ की तरफ और तीव्र गति से चलता है। तो हमारे पुरुषार्थ का हम लोगों के लिए जो रोल मॉडल है हम सब के सामने, वो कौन है रोल मॉडल? ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने कि बहुत जल्दी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। हम सब ने पढ़ा है, ब्रह्मा बाबा भी साधारण गृहस्थी थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, परिवार वाले थे, धंधा करते थे, ये सब था। लेकिन जब उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उन्हें ये लक्ष्य पता चला कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ऐसा बनना है, बस वो उनकी बुद्धि में सदा रहा। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा कितने समय में संपूर्ण बन गए? कितने वर्षों में? सिर्फ 33 वर्ष के अंदर, 32 वर्ष भी कहे वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अभी तो देखो कितने कितने हम सबको भी वर्ष हो गए हैं, उनसे ज्यादा वाले हमें ही 50 वर्ष हो गए, और भी 60-70, सभी पुरुषार्थ हैं, सभी जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे ही। लेकिन समय की जहां तक बात है, ब्रह्मा बाबा केवल 32-33 वर्ष में ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। और कैसे प्राप्त कर लिया, वो कुछ विषय पर, क्योंकि हमें बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला, लगभग 6-7 साल बाबा के साथ रहे। और साथ ही साथ जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो हम यहीं थे मधुबन में ही, और 17 और 18 जनवरी 2 दिन बाबा के सम्मुख साथ साथ रहने का जो मौका मिला और जो उनकी कर्मातीत अवस्था देखी। और हम सभी को भी कर्मातीत अवस्था को पाना है, इसलिए बाबा की बात पर, उनके कदम पर कदम रखते हुए हम जितना चलेंगे उतना हम सहज रीति से ये समय की रफ्तार के अनुरूप वो जा सकते हैं। तो पहला तो यही बताया कि जितना हमारा लक्ष्य क्लियर होता है, हम सब पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? किसी को कुछ महीना हुआ है, कुछ साल हुआ है, किसी को 10, 20, 50, 60, 75, 76, 77 साल तक भी हुए हैं। तो हम सब किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? लक्ष्य क्या है? जो गायन है, हम सब का पुरुषार्थ मरने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि गायन है अंत मते सो गति का। हम सब गति तो चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन अंत में जब हमारे प्राण इस शरीर से निकले, उस समय हमारी ऐसी अवस्था हो जो कि और किसी की स्मृति न रहे। जो बाबा ने कहा है, एक बाप, बस एक बाबा, वही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्थिति। और अंत में ये स्थिति चाहते तो हैं, लेकिन ये स्थिति आएगी कब? जब बहुत समय तक इस स्थिति का अभ्यास किया हुआ होगा, तभी अंत समय में, जिसे कहा गया है शास्त्रों में, इच्छा मृत्यु का वरदान। किसको था इच्छा मृत्यु का वरदान? भीष्म पितामह को। तो इसलिए हम सब भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, न कि ऐसा हो कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए, 5 तत्वों की, या और कोई परीक्षा, कोई स्वास्थ्य की परीक्षा, कई रीति से, और उसके वशीभूत होके अगर हमने शरीर छोड़ा, तो पता नहीं अंतमते सो गति हो या न भी हो। क्योंकि उस समय मानो चारों तरफ बहुत भूचाल है, बाढ़ है, सुनामी है। अब उत्तराखंड में भी इतना सब कुछ हुआ। ऐसे अंत समय जब चारों तरफ त्राही त्राही मच रही होगी, उस समय वातावरण ही ऐसा होगा
तो उस समय ईश्वर की स्मृति, बाबा की बस एकजुट याद रहे, कठिनाई तो है। और उसके विपरीत अगर इच्छा मृत्यु, हाँ, हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जैसा हमने ब्रह्मा बाबा का भी देखा कि बस अपनी इच्छा से, हाँ बाबा अब आपके पास आ रहे हैं, और इस रीति से पुरुषार्थ हो तो जरूर उस समय और कोई स्मृति में नहीं होगा। तो इसलिए एक बात ये हमेशा सदा बुद्धि में रहे कि मुझे मेरे स्पीड ऐसी हो, पुरुषार्थ ऐसा हो जो अंत में कोई याद ना आए, और उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा धीरे धीरे अपने को डिटैच करते चलना है। हमें याद है हम जब 61-62 में ज्ञान में आए तब बाबा के पास जाते थे, बाबा से मिलते थे, बाबा बहुत समय देते थे, समाचार सुनते थे, सेवा का समाचार, पुरुषार्थ का काफी समय देते थे, गाइड करते थे। लेकिन फिर देखा 1900 जैसे समय बीतता गया, 66-67 हुआ, बाबा बस के सम्मुख जाते थे, कोई समाचार सुनाते थे, 2-3 लाइन ही बोलते थे, बाबा कहते थे समझ गए बच्चे। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है। कि नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। और तो बाबा धीरे धीरे समेटते जा रहे थे, और अंत में तो क्या देखा, 17-18 जनवरी को बाबा के पास जाना कई बार हुआ। जैसे बताया आपको, 2 दिन मधुबन में ही बाबा के साथ थे, पार्टियां कोई थी नहीं ज्यादा, तो बाबा के पास कई बार जब जाते थे, लगभग 6-7 बार बाबा से मिलना हुआ उन 2 दिन में। बाबा के पास जाते थे, आज बाबा से ये कहेंगे, ये पूछेंगे, 100 पुरुषार्थ की बात, ये सेवा की बात आदि आती। क्योंकि उस समय हम बहुत दूर इंजीनियरिंग पास करने के बाद आसाम में पोस्टेड थे, और आसाम से वहां पर आए थे। तब आसाम में कोई सेंटर नहीं था, और वहां पर बाबा निमित्त बनाकर वहीं पर ही सेवा केंद्र चलवाता था। तो कई बातें बाबा से पूछने की होती थी, लेकिन जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, उन 2 दिनों में अनुभव किया, बस बाबा इन दृष्टि दी थोड़ा सा, और कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। मतलब एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बस बाबा मन के भाव को पढ़ के तुरंत ही उसका समाधान कर देता था। 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब 2 दिन में कई बार हुआ, ऐसा तो बड़ा आश्चर्य लगता था। तो बाद में जब पूछा, और हम अपने वरिष्ठों से, दीदी जी से आदि से, तो बताया कि देखो जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो उसके अपने मन में कोई संकल्प नहीं होते, उसकी अपने संकल्पों पर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त हो जाती है। और जब अपने कोई भी संकल्प अगर नहीं होते, तो दूसरे के संकल्पों को वो आत्मा सहज ही पढ़ सकती है, और केवल पढ़ ही नहीं सकती, उसका समाधान उसको तुरंत दे देती है। तो ये जो बात है, ये तब हो सकता है जब हम खुद जो है इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। जो बाबा ने कहा, हमारे मन में कोई इच्छाएं ना हो, बस न सेवा की भी इच्छा नहीं, और कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, इच्छा की भी अविद्या हो जाएगी, तो दूसरों की इच्छाओं को हम पढ़ के उनकी इच्छाओं को हम संपूर्ण रीति से हल कर सकते हैं, और तभी तो वो हमारे इष्ट देव बनेंगे। यहां पर चैतन्य में हम उनके इष्ट देव जब बनेंगे, तो भक्ति मार्ग में हमारे जड़ चित्रों के आगे वो आएंगे, और हमारे जड़ चित्रों के आगे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव करेंगे। जैसा आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, आज जो अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स की 18 जनवरी 97 की थी। तो इस रीति से हमारा एक पुरुषार्थ ये भी हो, धीरे धीरे मुझे इच्छा मात्रम अविद्या होते जाना है,
और जितना जितना हम अच्छा मात्रम अविद्या होते जाएंगे, उतना उतना हम प्रकृति जीत और दूसरों के मन के भावों को भी पढ़ के उनकी सब मन की संकल्पों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। हमें याद है 18 जनवरी को ऐसे ही बाबा रात्रि क्लास करा रहे थे, हम सम्मुख बैठे हुए थे। 18 जनवरी को सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी और वो क्लास करा रहे थे, तो सुनते सुनते हमारे मन में एक संकल्प आया। क्या आया कि जैसे अभी भी बाबा जब आते हैं तो मन में संकल्प आता है, अरे क्या ये अच्छा हो अगर हमें भी स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए या बाबा के हाथ से टोली मिल जाए। तो साकार में भी यही इच्छा होती थी, तो बस मन में आया कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए। तो वो स्थिति बाबा की मन जीते जगत जीत की थी, मन पर संपूर्ण रीति से अधिकार। तो इसलिए जैसे ही सामने बैठे थे, कोई संकल्प आया, तुरंत जैसे बाबा तक पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही बस हमारे प्रति कुछ महावाक्य उच्चारे, जो आज तक भी हमारे जीवन में वरदान अंश के रूप में अभी तक हमारे साथ साथ है। तो भाव क्या है कहने का, जो बाबा ने स्थिति प्राप्त की वो हम सबको भी करनी ही है। और इसीलिए हमारा एक पुरुषार्थ ये होना चाहिए, जो बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है कई वर्षों से मन के ऊपर। इसीलिए बाबा ने कहा है संकल्प और समय ये दो बहुत बड़े खजाने हैं, इन खजानों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, समय को व्यर्थ ना करें। समय या संकल्प कब वेस्ट जाता है? वैसे बाबा ने कहा बच्चों के सामने अनेक प्रकार के पेपर आएंगे, आते भी हैं ज्ञान मार्ग में। कई बार बाबा ने कहा है एक पेपर है आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर। ऐसा समय भी आएगा जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं, खाना पानी हवा आदि आदि, इनका भी जैसे धीरे धीरे अभाव होता जाएगा। उस जीवन से भी, जैसे यज्ञ भी बैगरी जीवन से पास हुआ, ऐसी स्थिति होगी। बाबा ने कहा है भोजन होगा, खाने लायक नहीं होगा, पानी होगा, पीने लायक नहीं होगा, आदि आदि। तो एक आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर। एक बाबा ने कहा 5 विकारों का भी पेपर। और बिल्कुल हमें लगेगा कि अरे ये विकार तो हमने जीत लिया इतने समय तक, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ भी अंश का भी वंश रहा होगा तो अंत समय परिस्थितियों वश वो ऐसी हवा पकड़ लेगा कि अगर कुछ भी होगा वो बड़े रूप में हमारे सम्मुख आ सकता है। और 5 तत्वों का, प्रकृति का, वो भी पेपर हम जानते हैं। जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनका पेपर, कुछ ऐसी आत्मा है, क्योंकि अंत समय अकाले मृत्यु और समूह मृत्यु बहुत होंगी। अभी भी हम देखते हैं कोई भी प्रकृति का तांडव नृत्य होता है, अकाले मृत्यु और एकदम एकाएक समूह मृत्यु बहुत होते हैं। तो ऐसे समय में कुछ आत्माओं को जो शरीर नहीं मिलता, कुछ भटकती हुई आत्माओं का, उनका भी पेपर, क्योंकि बहुत अतृप्त इच्छाएं लेकर के आत्माएं जाती हैं और फिर जिनसे हिसाब किताब होता है, बस उन आत्माओं के द्वारा अपनी अतृप्त इच्छाओं की वो पूर्ति करते हैं, आदि आदि। ये तो बाबा ने बताया ही है। लेकिन वर्तमान समय प्रमाण बाबा ने 2 पेपर हम बच्चों को विशेष कहा है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है, सावधान भी रहना है, आते भी हैं। एक पेपर है शरीर का पेपर, हाँ, क्योंकि जितना बाबा ने कहा योग रोग भोग अनेक प्रकार से हम बच्चों को हिसाब किताब तो चुकतू करने हैं। तो इसीलिए एक शरीर का पेपर, वो पेपर ऐसा है सबके सामने, ये ना समझें कि जो बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, आयु बड़ी है, उनके सामने ही आएगा। जो युवान भी हैं, क्योंकि आत्मा तो अनेक जन्मों की पुरानी है,
84 जन्म पाठ लेकर के आई है, और ये सारे हिसाब किताब चुकतू तो एक तो शरीर का पेपर, और वो देखा अंत समय तक भी ना बाबा ममा दादियां सबके सामने आ रहे हैं, हम सबके सामने भी आएंगे। तो इसका सफलतापूर्वक सामना कैसे करें? वो बाबा को देखा, एक प्रैक्टिस हम लोगों में विशेष होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस क्या? बाबा को देखा, बाबा से जब पार्टी कोई भी मिलने आती थी, टाइम दिया हुआ होता था, भाई भाई 9 बजे 9:30 बजे ये पार्टी आए दिल्ली की, 10 बजे कलकत्ता, 10:30 बजे बम्बई, आदि आदि टाइम होते थे। तो बाबा या तो झोपड़ी में मिलते थे, ऊपर देखा है आपने, या हिस्ट्री हॉल में, या कभी कभी अपने कमरे में भी। उस समय बाबा का कमरा तो बहुत छोटा था, जितने में पलंग पड़ा हुआ है बस उतना ही, एक छोटा सा 8x10 का कमरा जैसा था, बहुत ही छोटा। तो 2-3 लोग होते थे तो वहां मिल लेते थे, और कुछ 5-6 ज्यादा होते थे तो झोपड़ी में, और अगर और बड़ी पार्टी 15, 20, 25 होते थे तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो जब टीचर पार्टी लेके आती थी, बाबा के पास जाती थी और बस देखती थी बाबा आंख खुली है लेकिन अपने में जैसे मस्त है, हाँ, बस कोई ध्यान में नहीं, साक्षात्कार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यहां होते भी बाबा जैसे कहीं और होते थे। जब टीचर जाती थी कहती थी बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को जैसे एकदम जर्क सा लगता था, और देख के अच्छा बच्ची आए हो, अच्छा। टीचर बताती थी बाबा मैं फलानी जगह से पार्टी लेके आई हूं, फिर बाबा कहते थे हाँ हाँ ले आओ, और फिर बाबा एक एक बच्चे से मिलते थे। और फिर जब पार्टी मिल करके जाती थी और फिर कुछ भी टाइम होता था, फिर बाबा जैसे ना एकदम देह से न्यारा हो जाता था। बस 1 सेकंड में देह में आना, अपना पार्ट बजाना, उसके बाद फिर देह से न्यारा हो जाना। तो अगर हम भी, और ये अभ्यास इतना बाबा को भी अंत में काम आया जब देह त्याग का, कि बस ये हमारा इतना अभ्यास हो कि जब देह में काम है, यहां कार्य है, आए पार्ट बजाया, फिर देह से न्यारे हो गए। तो ये अभ्यास शरीर का पेपर, जो बीमारी का पेपर भी आएगा, हमने देखा दादी जी को भी, दादी प्रकाशमणि जी से अक्सर करके शाम को मिलना होता था, मिलते थे तो डॉक्टर कहता था दादी आपको तो बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन दादी कहते थे नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं दादी इस बीमारी में या ऐसे में तो बहुत कष्ट होता है। तो दादी कहते थे नहीं, बस। और वो थी डिटैच होने की का अभ्यास। तो एक ये अभ्यास हमारा समय प्रति समय जरूर होता रहे, देह में आने का, देह से न्यारा होने का। और इस बात की प्रैक्टिस बाबा से मिलते वक्त से ही शुरू हो जाती थी। जब बाबा से मिलते थे, कई बार बाबा मिलते थे शुरू में तो बस ऐसे ही हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ मीठे बच्चे, आओ सिकिलदे बच्चे, और बस हम जैसे चुंबकीय, हाँ, मैग्नेटिक पुल की तरह खिंच के बाबा की बाह में आ जाते थे। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही होता था, देह से न्यारे हो जाते थे। बस देह से न्यारे हुए, फिर ऐसा इंद्रिय सुख और इतना न्यारेपन की स्थिति, फिर बाबा ऐसे धीरे धीरे थपथपा के, हाँ बच्चे आओ, जैसे बाबा देह में ना, फिर कोई आत्मा जाती नहीं है, लेकिन जैसे देह से न्यारी स्थिति का अनुभव। अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, योग लगाना पड़ता है तब देह से डिटैच होने, लेकिन बाबा का अभ्यास इतना पक्का हो गया था कि किसी को भी वो अभ्यास 1 सेकंड में बाबा करा देते थे। फिर ऐसे करके फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, फिर एक जाता था, फिर दूसरा आता था, फिर हर एक को ये अनुभव होता था। तो एक ये अभ्यास हम बच्चों को भी होना चाहिए। बाद में तो बाबा ऐसे फिजिकली तो नहीं, दूर से दृष्टि से ही ना मिलते थे, और जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी एकदम देह से न्यारे हो जाते। क्यों? क्योंकि बाबा ने यह अभ्यास अपना इतना पक्का किया हुआ था, मैं आत्मा हूं। हम सब ने पढ़ा है बाबा की जीवन कहानी में,
लिख लिख के मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सबका जो भी संबंधी आदि आत्मा है। तो वो अभ्यास बाबा को इतना पक्का हो गया था, जैसे ही किसको दृष्टि देते थे वो भी एकदम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता। एक ये अभ्यास हमें चाहिए समय के प्रमाण, कि हम खुद भी, हाँ, आज भी बाबा ने कहा है ना कि बाबा की प्रत्यक्षता का यही साधन है, वो आपको देखे, आपको देखते 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 आपके अंदर आपका चेहरा जैसे गुम हो जाए, आपकी सूरत गुम हो जाए, बाप की सूरत उसे दिखाई दे, जो आज की मुरली में बाबा ने सूरत और सीरत का बोला। और ये बाबा का बस ऐसे ही इस रीति से एक ये अभ्यास हो तो वो हमारे लिए भी काम आएगा, जब देह का बहुत पेपर होगा, और साथ साथ दूसरों को भी, जो भी आत्मा आएंगे, जो बाबा कहता है अभी आत्माएं सुनना नहीं चाहती, अभी आत्माएं अनुभव करना चाहती हैं, तो ये अनुभव जितना हमारा होगा उतना हम दूसरों को भी करा सकेंगे। एक ये पेपर, और दूसरा बाबा ने कहा परिवार का पेपर, शरीर के परिवार, ब्राह्मण परिवार का। अक्सर होता क्या है कि ब्राह्मण परिवार की अगर कोई हम ऐसी बात देखते हैं जो हमें लगता है कि मर्यादा के अनुकूल नहीं है, किसी की बात मर्यादा के विपरीत है, तो हमारे मन में कई व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अरे ये इतने पुराने, 20 साल 25 साल पुराने, इनके अंदर भी ये बात, हम तो अभी नए हैं। और बस कोई भी बात देखते हैं तो हमारे मन में भी हलचल होती है, और फिर हमारे पुरुषार्थ की गति भी स्लो होने लगती है, धीमे होने लगती है। तो बाबा ने इसके लिए क्या कहा है, किसी भी परिवार वाले को देखें, कोई भी बात अगर ऐसी देखते हैं तो हम एक काल की दृष्टि से न देखें, हम एकदम वर्तमान दृष्टि से देखते हैं, अरे ये ऐसा। बाबा कहता है नहीं है, उसे तीनों कालों की दृष्टि से देखो। ये आत्मा का भी ये पार्ट चल रहा है, लेकिन ये वही कल्प पहले वाली आत्मा है जो डबल ताजधारी आत्मा, और फिर से ये अपने उस स्वरूप में वो स्थित होगी। अभी इसका ये कमजोरी का पार्ट है। और ये न भूलें जो बाबा ने कहा है, क्या कहा है बाबा ने, कि एक एक ब्राह्मण आत्मा मेरी चुनी हुई आत्मा है। एक एक ब्राह्मण आत्मा आज के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से भी ऊंच है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसी भी ब्राह्मण आत्मा के लिए हमारे मन में कभी भी कोई भी कमजोरी का पार्ट, हाँ हो सकता है आज उसके अंदर ये पार्ट हो, लौकिक में भी फिल्म होती है, वैरायटी पार्ट होते हैं, और वैरायटी पार्ट के कारण वो फिल्म अच्छी होती है। ऐसे ये बेहद का ड्रामा जो है, बाबा कहता ये मुझे अति प्रिय है, बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। और जब भगवान को प्रिय है तो हमें न प्रिय होने की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये ड्रामा जो देखा है, हर एक को कहा है अच्छे से अच्छा, हर एक का पार्ट जो हो सकता है वो इसमें भरा हुआ है। इसीलिए कभी भी परिवार की किसी भी आत्मा को देख के, उसके पार्ट को देख के वो ना हो। फिल्म में जैसे होता है, किसी का कोई हीरो हीरोइन है, कोई विलेन का पार्ट है, कोई नाचने गाने का है, कोई कॉमेडियन हंसाने वाला, ऐसे हर एक के अलग अलग पार्ट होते हैं, वो वैरायटी हो जाती है। ऐसे ही फिल्म में भी, ये नाटक में भी वैरायटी है। तो ये एक दूसरा पेपर। लेकिन पेपर में पास होने का तरीका क्या है? ये पेपर हो, चाहे प्रकृति का पेपर हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, कोई पेपर हो, तो बाबा ने कहा है अति हलचल होगी, लेकिन अति हलचल में अति अचल रहना, ये पास विद ऑनर्स का लक्षण है। तो हलचल हो, बाहर जितनी हलचल हो, लेकिन हम अंदर अंगत समान अचल और स्थिरियम स्थिति में रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे सदा ही सफलता होती रहेगी। तो एक पेपर ये हो। और इसीलिए बाबा ने कहा है, जो भी ये पेपर जब आता है, बाबा के सामने भी हम देखते थे पेपर आता था, हाँ कई बार
मधुबन में आप गए होंगे ना, हिस्ट्री हॉल देखा होगा। हिस्ट्री हॉल में ऐसे 3 संदली पड़ी हैं, इधर बाबा बैठते थे, इधर ममा बैठते थे, बीच की संदली खाली होती थी। तो जब भी पार्टी आती थी, पार्टी के लोग आके एक एक आते थे संदली पर, अपना परिचय देते थे और बताते थे हम किस लक्ष्य लेकर आए हैं और आगे हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा ममा के सम्मुख जब बताते थे तो उनके वाणी में बल भर जाता था, उनके पुरुषार्थ में बल भर जाता था और वास्तव में कोई भी परिस्थिति को पार करने की शक्ति की वो बिल्कुल अनुभूति करते थे। तो उसमें बाबा ने ये बताया, हम देखते थे बाबा को कई बार ओल्ड एज थी, खांसी कई बार आती थी, और जब खांसी आती थी तो कई बार ऐसा लगता था बहुत बाबा को जैसे तकलीफ हो रही है, लेकिन बस दूसरे ही क्षण कभी कभी आंख भी जैसे गीली जैसे होने लगते थे, ऐसा लगता था। लेकिन दूसरे ही क्षण क्या देखते थे कि बस पास में एक लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का ट्रांसलाइट का पिक्चर था, तो देखते थे बस बाबा उधर देखते थे, बच्चे देखो आज तो ये पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है, तत्व पुराने हैं, तकलीफ होती है शरीर को, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, 2500 साल तक कोई तकलीफ नहीं होगी, कैसी दुनिया होगी। बस बाबा उस दुनिया में ही जैसे खो जाते थे, और ये सूचक होता था जैसे बाबा की अंदर आंतरिक स्थिति, स्वस्थिति इतनी मजबूत थी कि बाहर की परिस्थिति विपरीत होती भी थी, बाबा उसको तुरंत बदल सकते थे। और बाबा अब यही चाहता है हम लोग भी आंतरिक स्थिति हमारी इतनी शक्तिशाली बने कि हम बाहर की स्थिति को बदल सकें। होता क्या है, बाहर की परिस्थिति जैसे होती है, हम लोग आप सब यहाँ आए हो, अब बाहर का वातावरण अच्छा है, भाई यहाँ पर सब शांति है, पवित्र भोजन है, सारा संग पवित्र है, कोई दुनिया की बातें नहीं है। तो ऐसे में अगर हमें भी मन की शांति है, शक्ति है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो है। लेकिन ये शक्ति को भर के हम इतना जाएं कि हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी मजबूत हो जाए कि अपने कार्य व्यवहार में जाए, दुनिया में जाए, परिवार में जाए, वहां विपरीत परिस्थिति हो, उसको हम अपनी स्वस्थिति से उसको बदल सके। आज आवश्यकता इस बात के, वैज्ञानिक लोग भी ये छोटी छोटी बात कर रहे हैं। आप सबने भी जो पढ़ा होगा, जापान में प्रोफेसर एमोटो होके गए हैं, उन्होंने 2 गिलास में पानी लिया, सुना होगा आपने, एक गिलास में उन्होंने अपने पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन दिए, भाई आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ, स्नेह है, पानी के तत्वों को मदर टेरेसा लेवल लिखा, आई थैंक यू आदि आदि बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे एक गिलास पे ऊपर जिसमें पानी। दूसरे गिलास में इसके विपरीत नेगेटिव, मैं आपसे घृणा करता हूँ, नेगेटिव उसके अंदर विचारधारा दी, आई विल किल यू आदि आदि। और जब ऐसे, और पानी एक जैसा पानी, लेकिन एक को पॉजिटिव विचारधारा दी, उसके जब क्रिस्टल बनाए गए, और जो दूसरी नेगेटिव नकारात्मक विचार, उसके क्रिस्टल बनाए गए, जमीन आसमान का फर्क। एक में बड़े ऑर्नामेंटल गहने के शेप के बड़े अच्छे अच्छे आंखों को प्रिय लगने वाले ऐसे क्रिस्टल बने, और दूसरे में बड़े भयंकर शेप के क्रिस्टल बने। देखो अब जो दूर रखा पानी, उसका हम, उस पर हमारा ये विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है, तो शरीर के अंदर तो हमारे 70% से अधिक पानी ही है। तो जो सारे दिन भर 24 घंटे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, किसी के प्रति अगर घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार की भावना आई, वो सारा नेगेटिविटी हमारे शरीर को ही सबसे पहले बीमार कर देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदैव शुभ चिंतक, शुभ चिंतन करो, सकारात्मक विचारधारा अपने लिए और दूसरों के लिए रखो। इसीलिए यही बाबा, आज भी बाबा ने मुरली में ये बात कही। तो एक तो इस बात का जो ये है कि बाबा को जब खांसी आती थी, और ये बस बाबा इसीलिए कहता है हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना। कई बार बाबा बच्चे कहते, बच्चे इतनी खुशी हो, इतनी खुशी हो, कितनी हो, जो कोई गम हो
उसको खा जाए। खुशी में ऐसी स्थिति हो, खुशी चेहरे से भी झलके। खुशी में बच्चों को क्या करना चाहिए? हाँ, खग्गियां मारनी चाहिए। हाँ, ये सिंधी शब्द है, बाबा ने एक करके दिखाया एक बार। बच्चे ऐसी खुशी, ओ कल मैं जाके ऐसा कृष्ण बनूंगा, हो वाह बाबा है। ऐसे बाबा ना जब करता था, चेहरे इतनी, एक सेकंड पहले इतनी खांसी, इतनी तकलीफ, दर्द ऐसा होता था, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा उस परिस्थिति को इतना अपनी अंदरूनी स्वस्थिति से ऐसा बदल देता था कि जैसे वो दुख है ही नहीं, खुशी में बिल्कुल नाच रहे हैं। अब बाबा यही चाहता है हम बच्चों से कि हम बच्चों के अंदर भी कोई भी दुख की लहर अंदर भी ना आए, और वो चेहरे पर तो बिल्कुल ही ना आए, वातावरण में ना आए, और बस ऐसा हमेशा सदा चेहरा खुशी से चमकता रहे। एक ऐसी बात हो। और इसीलिए बाबा चाहता है कोई भी आए परिस्थिति। कई बार हम विघ्नों को ही, विघ्न से ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन विघ्न अलग चीज है और माया अलग चीज है। क्या फर्क है विघ्न और माया में? हाँ, विघ्न जो है ना वो बाहर से आता है, माया अंदर से आती है। कोई विघ्न है, कोई तकलीफ, मानो आप सुबह तैयार हुए, गुरुवार का दिन है, सेंटर जाना है भोग के लिए, बहुत दूर है सेंटर, बाहर आए, देखा तो भाई स्कूटर या कार में पंचर है। अब क्या करें? ये तो है विघ्न, स्थूल चीज। लेकिन अगर ये विघ्न हमारी स्वस्थिति को कमजोर कर दे, हम चलो आज नहीं जाते सेंटर, और उस कमजोरी के वशीभूत होके जाके चले जाएं, घर में ही रह जाएं, वो फिर उसके वजह से जो जो संकल्प विकल्प और कर्म हो वो चले, वो है माया। तो इसीलिए देखना, विघ्न तो आएंगे ही जीवन में, बाहर की परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होंगी ही, लेकिन वो माया के रूप में न बदल करके हमारे अंदर को वो कमजोर न कर दें। इसीलिए कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, उसे बाबा, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, कोई माया आए उसे दूर से ही भगा दो। ऐसा नहीं माया आए और कमजोर कर दे और फिर हम कहें माया को हमने भगा दिया, नहीं। माया को ऐसा पहचानने की क्षमता हो। अक्सर करके क्या होता है, जब कोई भी माया की बात, कमजोरी की बात आती है मन में, तो पहले जब आती है एक बार दो बार, हम पहचान पूरा नहीं पाते, जैसे मन में भी गुदगुदी सा अनुभव होता है, उसी को हम जैसे ना एंजॉय करते हैं मन के अंदर, और हम रास्ता खोल देते हैं। फिर दूसरा विचार, तीसरा विचार, वो कमजोरी के विचार आते जाते हैं, हमारे मन के संकल्पों को और कमजोर करते हैं। और जब काफी समय बीत जाता है और जब हमें एहसास होता है कि अरे ये तो इतने कमजोर विचार, मुझे इनसे बचना चाहिए, और तब तक लेट हो चुकी होती है और कमजोरी की श्रृंखला जो है वो काफी बड़ी आगे तक हो जाती है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ, और कई बार उसमें जीत भी लेते हैं बहुत समय में, कई बार उसमें बाहर की और दूसरी शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए ये देखना है, जब पहले ही संकल्प आए कोई कमजोरी का, उसे उसी वक्त वहीं रोक दें, जिससे कि आगे वो हमारा टाइम और वो संकल्प, वो दोनों वेस्ट ना हो, जो बाबा ने हमारे अपने अलग खजाने बताए। इसलिए एक ये हम जो बाबा ने करा, और क्या किया बाबा की, आप 18 जनवरी की मुरली सुनो। जब ये शरीर का, वैसे बाबा को कई बार खांसी आती थी, लेकिन उस दिन आप मुरली सुनो 18 जनवरी की, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई। बिल्कुल ऐसी मुरली चली, और वो मुरली ऐसा आभास देती थी जैसे कि कर्म भोग के ऊपर, शरीर के कर्म भोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। जब अंत में यही होगा, जब कर्म भोग चुकतु हो जाएंगे ना, तब कोई वो हमें परेशान नहीं करेंगे। तो इसीलिए उस दिन एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, और वो इसी बात का प्रतीक है, बाबा ने जैसे कर्मातीत अवस्था, स्व इच्छा, अपनी इच्छा से
और वो उससे भी प्रदर्शित हुआ, बाबा मुरली चला के उठे और फिर उठ के खड़े होके फिर एक कदम चले, फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे। आज जैसे मैं बच्चों को शक्ति से पूरा भर दूं। फिर बाबा एक कदम और चले, याद प्यार देने के बाद फिर बाबा खड़े हो गए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि दी बाबा ने, और अंत में दरवाजे के पास जाके बाबा ने कहा कि अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। अब ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे। उस मुरली में आपको अगर ये टेप मिलती है अपने यहाँ साकार मुरली की अंतिम, ये 18 जनवरी की सीडी, तो देखिए कि एक पूरा बाबा के ये स्पष्ट शब्द है, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। उसके बाद बाबा गए और कमरे में जाके बाबा ने जैसे बिल्कुल अपनी इच्छा से ही ना बस दादी के हाथ में हाथ दे त्याग किया। लेकिन आश्चर्य की बात क्या, सबसे आश्चर्य की बात तो ये 18 जनवरी की रात को बाबा ने त्याग किया देह का। 19 को 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया। और हम तो यहीं पर ही थे, हमने खुद देखा। उससे पहले जब बाबा को स्नान आदि कराया, बिल्कुल शरीर जैसे ना ऐसा जीवित की तरह, यानी नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, लेकिन इतने समय के बाद भी शरीर बिल्कुल वैसा ही फ्लेक्सिबल जैसा, लगभग बिल्कुल ऐसा चमकता चेहरा, नहीं तो शरीर काला पड़ जाता है, वैसे ही बाबा का वो शरीर चमकता हुआ लगता था जैसे बाबा हमेशा की तरह उठेंगे, कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। बिल्कुल वैसा ही शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, कोई उसमें इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई लोशन, कोई केमिकल नहीं लगाए गए। इतना 65-70 घंटे के बाद भी कई बार हमने डॉक्टरों से पूछा उसके बाद, ऐसा हो सकता है? तो डॉक्टर कहते थे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से खुद देखा। ऐसा शरीर हमने ही नहीं, हमारे अनेक सारे भाई बहनों ने देखा। तो ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। 5 तत्वों के ऊपर बाबा ने कैसे विजय प्राप्त की। बाबा अब हम बच्चों को भी यही चाहता है, हमारा पुरुषार्थ छोटा मोटा यही ना हो कि भाई क्रोध क्यों आया, ये लोभ, ये सब तो हो, लेकिन प्रकृति के तत्वों को भी हम इतना पावन कर दें जिनसे हमारा ये शरीर बना है, कि अंत समय में ये हमारे मित्र बन जाए, हमारे साथी बनेंगे। तो क्या होगा, अंत में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी वो हमें दुख अशांति का कारण नहीं बनेंगी। ये तो एक बहुत बड़ा अपने में ही एक अलग विषय है, लेकिन इसको पावन करने के लिए हमें प्रकृति के एक एक गुण को, हाँ, जो अनेक गुण है प्रकृति के, उन्हें धारण करना पड़ेगा। और जितना प्रकृति के गुणों को धारण, मानो हम चाहते हैं कि भले सुनामी हो, फ्लड हो, लेकिन हम उसके कारण हमें कोई हानि ना हो, हमारा शरीर उसके कारण ना छूटे। तो जल का एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है? एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का। गिलास में लो, गिलास में पानी सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, चम्मच में लो, चम्मच में, हर जगह। ऐसे हमारा भी संस्कार ऐसा हो, हम हर आत्मा के साथ सेट होके, एडजस्ट होके चल सकें। तो यानी जल का हमने गुण धारण कर लिया, तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का, दुख का, अशांति का कारण जल कभी नहीं बन सकता। इसी तरह पृथ्वी की हलचल में भूचाल हमारा कुछ नुकसान न करे, तो कौन सा गुण चाहिए धरती का? धरती का गुण है दातापन का, देने का। धरती हर चीज हमें देती है, एक बीज बो दो पूरा पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, फल मिलता है, जल मिलता है, मिनरल मिलते हैं, मेटल, सब चीज धरती से, अनाज आदि सब। ऐसे ही जल की तरह हम दातापन का, कोई भी हमारे संपर्क संबंध में आए, शुभ भावना, शुभ कामना, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, उसे प्रेम, स्नेह इतना देते चले, दाता बन के। इसमें तो कुछ खर्चा होता नहीं। तो फिर धरती
पृथ्वी चाहे जितनी हलचल हो, जितने भूचाल आएंगे, जितनी तकलीफ हो, लेकिन हमारे कदम ऑटोमेटिकली उधर उठेंगे जहां सेफ्टी होगी। ये बाबा ने कहा है। ऐसे हर एक तत्व के वायु की तरह हम हल्के रहें सदा, जीवन में भारीपन ना हो, क्योंकि भारी चीज धरती की तरफ खिंचती है, हल्की चीज ऊपर उड़ती है। तो अगर कोई भी परिस्थिति हमें भारी नहीं करती, हल्की रखती है, तो यानी कि हमने वायु का गुण धारण करा, तो जितना भी साइक्लोन होंगे, कोई कैटरीना हो, कोई लैला साइक्लोन हो, तूफान हो, कुछ भी हो, बड़े 150, 200, 400 किलोमीटर की स्पीड के भी, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि वायु का वो हमने गुण धारण कर दिया। ऐसी बाबा चाहता है सूर्य की तरह है। अग्नि का क्या गुण है? अग्नि हर चीज के रूप को बदल देती है। ऐसी हमने भी ऐसा ज्वालामुखी रूप धारण किया हुआ हो, जो बाबा कहते हैं कि रोती हुई आत्मा आए और उसका रूप बदल जाए, हंसती हुई वो जाए। दुखी आत्मा आए, बस हमारे स्वरूप के सम्मुख आके, ज्वालामुखी रूप के आगे उसका रूप बदल जाए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति में डुबकी लगाती हुई चली जाए। ऐसा बाबा तब होगा जब हमारा रूप ज्वालामुखी रूप होगा, ऐसा योग की स्थिति होगी। ऐसे ही आकाश में कौन सा सबसे बड़ा गुण है? आकाश विशाल है, इतना बड़ा। ऐसे ही बाबा कहते हैं आपके हृदय में इतनी विशालता हो, किसी की कमी कमजोरी को कोई स्थान न दो। बाबा अब ये छोटे मोटे पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ की महानता की ओर ले जाना चाहता है हम बच्चों को। इतनी विशालता हो, दूसरे की वो देखें भी, उसका असर हमारे ऊपर न हो। जो आज बाबा ने कहा ना, एक अपनी माया होती है, एक कभी दूसरे की माया, उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। तो कोई भी कमी कमजोरी हो, वो हमारे अंदर वो उसका वार ना कर सके। बस हर एक आत्मा से हमारा कम्युनिकेशन हो। आकाश की वजह से ही उसमें सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, और वैज्ञानिक सैटेलाइट छोड़ करके आज हम मोबाइल से बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं दुनिया के किसी कोने की कोई भी बात। ऐसा स्थिति हो, आकाश जैसी विशालता हो, हमारा अपने को चेक करें, मेरा किसी आत्मा से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन तो नहीं है। जो जिनसे अच्छे संबंध है उनसे तो हम बात करते हैं, बहुत समय देते हैं, लेकिन जिनसे संबंध उतने मधुर नहीं होते हैं, वो आत्मा सामने भी आती है तो भी हम नजर बचाकर चले जाते हैं, बात नहीं करना चाहते। तो आज आवश्यकता ये है कि हर आत्मा से हमारा कम्युनिकेशन हो, तभी तो हम विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनेंगे। कुछ भी आत्माएं रह गई जिनसे हमारा अगर कम्युनिकेशन नहीं है, हमारी बोलचाल नहीं है, हमारे संबंध मधुर नहीं है, तो समझिए हम विश्व महाराजन या विश्व महारानी कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए आज आवश्यकता ये आकाश की तरह जीवन में इतनी विशालता हो हमारे। एक एक तत्व के बहुत गुण है, यहाँ तो मैंने एक एक बताया आपको, लेकिन आप सोचेंगे कम से कम 10-10 गुण हैं, वो जितने हम धारण कर सकेंगे। अब बाबा ये चाहता है पुरुषार्थ समय के प्रमाण ये महानता का। छोटी छोटी बच्चे छोटे होते हैं, खेलते हैं, खिलौने से अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो होता है बाहर तो वो अच्छा नहीं है।